स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए पिछले वर्ग में हमने देखा था, श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, माँ मुझे क्या करना चाहिए यह मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तू मुझे जो सिखाएगी मैं वही सीखूंगा। हम लोग ने पहले भी ये देखा है कि जो भी साधना श्री राम कृष्ण देव को करने की इच्छा हुई माँ भवतारिणी की इच्छा से, तो उस साधना के करने के लिए जो गुरु की आवश्यकता थी, जो साधन सामग्री की आवश्यकता थी, वो सब श्री राम कृष्ण देव की साधना के समय सब उपलब्ध हो गई थी। इसलिए श्री राम कृष्ण देव कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो कहते हैं, इसलिए जब भी भैरवी ब्राह्मणी, तोतापुरी जी, जो भी गुरु आए, तब श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि मेरी माँ की जो इच्छा होगी वही होगा। तो यहाँ भी श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, अद्वैत भाव को प्राप्त करना ही समस्त साधनों का लक्ष्य है। श्री राम कृष्ण देव को इस प्रकार की उपलब्धि, अद्वैत भाव में आरूढ़ होकर श्री राम कृष्ण देव को उस समय और एक विषय की भी उपलब्धि हुई थी। उन्होंने यह हृदयंगम किया था कि अद्वैत भाव में सुप्रतिष्ठित होना ही समस्त साधना का चरम लक्ष्य है। जितनी साधना करने के बाद उनको इस उपलब्धि हुई थी कि जो भी साधना करे साधक, उसका चरम लक्ष्य क्या है? अद्वैत भाव भूमि, अद्वैत भाव में सुप्रतिष्ठित होना, वही चरम लक्ष्य है। क्योंकि भारत में प्रचलित समस्त मुख्य धर्म संप्रदायों के मत अनुसार साधन कर उन्होंने इससे पूर्व ये अनुभव किया था कि प्रत्येक साधन ही उक्त भूमि की ओर साधक को अग्रसर करता रहता है। जो भी साधन, प्रत्येक साधन इसी अद्वैत भाव में सुप्रतिष्ठित करने के लिए उसको अग्रसर करता रहता है। इसलिए अद्वैत भाव के विषय में पूछने पर बारंबार वे हमें यही कहा करते थे। जब भी उनके अंतरंग शिष्य श्री रामकृष्ण देव को साधना के बारे में और अद्वैत भाव के बारे में पूछा करते थे, तब श्री रामकृष्ण देव बारंबार कहते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे, वह तो अंतिम बात है रे। कितनी सुंदर बात कही। अरे तुम लोग जो ये बात कर रहे हो, वो तो प्रत्येक साधन, प्रत्येक साधना जो है उसकी अंतिम बात है। वह तो अंतिम बात अब है रे, अंतिम बात। ईश्वर प्रेम की चरम परिणति में स्वतः ही वह भाव साधक के जीवन में आकर उपस्थित होता है। स्वतः जब साधना जो है परिपक्व होती है, उसकी चरम सीमा आती है, तो स्वतः कहते हैं वह परिणति में स्वतः ही वो भाव, कौन सा? अद्वैत भाव अपने आप आ जाता है।
क्योंकि कहते हैं ना, पहले कहा सुप्रतिष्ठित होना ही समस्त साधनों का चरम लक्ष्य है। जो चरम लक्ष्य है वो स्वतः ही आ जाता है, स्वतः ही वह भाव साधक के जीवन में आकर उपस्थित होता है। समस्त मतों के अनुसार ही उसे अंतिम बात समझनी चाहिए। देखिए, जितने भी मत हैं उसके अनुसार अंतिम बात समझनी चाहिए। एवं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, एवं क्या कहते हैं, जितने मत उतने ही पथ है, जितने मत उतने ही पथ है, जैतो मत तैतो पथ। क्योंकि विभिन्न मानसिक गठन और संस्कार से साधक जो साधना करते हैं, तो अपने अपने अनुसार, अपने अपने भाव के हिसाब से साधक साधना करते हैं। और जितनी साधन पद्धतियां हैं वो साधक अपने जीवन में अवलंबन करके अलग अलग मार्ग के द्वारा वो ही अद्वैत भाव जो है उसमें सुप्रतिष्ठित होने की चेष्टा करते हैं। और परिणति क्या आती है, बोले स्वभावतः वो अद्वैत जो भाव भूमि है वो उपस्थित होते हैं उसके सामने। इसलिए चाहे जितने भी मत है, बोले जितने मत हैं उतने ही पथ है, मार्ग अलग अलग है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत एक है मगर ब्राह्मण लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ठीक वही जो वेदों की जो बात है श्री रामकृष्ण अपने सरल भाषा में कहते हैं, जितने मत है उतने ही पथ है। प्रत्येक पथ जो है साधक को उसी गंतव्य स्थान पे ले जाते हैं, चाहे वो साधना जो है वो निम्न कक्षा भी ही क्यों न हो, मगर वो भी एक मार्ग है। श्री रामकृष्ण देव ने वो मार्ग को भी सुप्रतिष्ठित करने के लिए अवतार धारण किया। शास्त्रों में जो मार्ग दिखाए गए हैं मनुष्य की बुद्धि के द्वारा वो भले ही लगते हैं कि निम्न कक्षा का मार्ग है, मगर वो भी तो एक मार्ग है, उसके द्वारा भी उस लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं, वो भी श्री रामकृष्ण देव ने कहा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनसे पूर्व अन्य किसी ने पूर्ण रूप से पूर्वोक्त भाव की उपलब्धि नहीं की थी। इस प्रकार से अद्वैत भाव की उपलब्धि कर श्री रामकृष्ण देव के हृदय में असीम उदारता का विकास हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जो कहा जितने मत है उतने ही पथ है, तो ये अनुभूति के बाद उनका जो हृदय है उसमें उदारता आ गई कि जो भी मार्ग के द्वारा साधक जाएगा तो लक्ष्य उसका वहीं पे पहुंचेगा। जैसे श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं किसी का एक घर है, उस घर में प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार होता है, तो वहां से भी वो बैठक खाना में आ सकते हैं। दूसरा एक दरवाजा रहता है, उससे भी वो आ सकते हैं बैठक खाने में, वही मध्य में पहुंचेगा। और तीसरा एक मार्ग होता है जहां से भंगी लोग वहां से प्रवेश करते हैं घर में, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि वो भी एक मार्ग है, भले ही वो निम्न कक्षा का लगता है मगर वो भी एक मार्ग है जहां से वो घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो मार्ग चाहे जो भी हो, गंतव्य जो स्थान है वो एक ही है, लक्ष्य जो है वो एक है। इसलिए असीम उदारता का विकास हुआ था। विभिन्न मतों की साधना करने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि मेरी मां भवतारिणी उस मार्ग के द्वारा भी अपने संतान को कृतज्ञ कर रही है। ईश्वर प्राप्ति को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानकर जो शिक्षा प्रदान करते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले ईश्वर प्राप्ति। ऐसे मानने वाले जो साधक है
सिर्फ ईश्वर प्राप्ति को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानकर जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उन समस्त संप्रदायों के प्रति उनकी अपूर्व सहानुभूति का उदय हुआ था। किंतु उस प्रकार की उदारता तथा सहानुभूति संपूर्णतया उनकी निजी संपत्ति है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितनी साधना श्री रामकृष्ण देव ने की है, उसके फलस्वरूप उनको ये अनुभूति हुई और उदारता, असीम उदारता का जो भाव उत्पन्न विकास हुआ है। तो परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, किंतु उस प्रकार की उदारता तथा सहानुभूति दूसरे मार्ग के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये जो अनुभूति और उसके द्वारा जो उदारता और सहानुभूति संपूर्णतया उनकी निजी संपत्ति है, एवं इससे पूर्व किसी भी युग में। देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। बोले, ये जो संपत्ति है, ये जो अनुभव है, वो श्री रामकृष्ण देव की निजी संपत्ति है और इससे पूर्व किसी भी युग में उच्च कोटि का कोई भी साधक उनकी तरह पूर्ण रूप से उस वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ था। इस बात को वो सर्वप्रथम नहीं समझ पाए थे, वो भी श्री रामकृष्ण देव। पहले तो वो समझ नहीं पाए थे कि वो तो साधना एक के बाद साधना करे जा रहे हैं, उचित गुरु का आगमन होता है, साधना करे जा रहे हैं और अल्प समय में उस साधना का जो चरम लक्ष्य है उनको प्राप्त होता है। तोतापुरी जी को उस निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए 40 साल उन्होंने साधना की थी। श्री रामकृष्ण देव ने सिर्फ एक दिन में और 3 दिन वहां पंचवटी में निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे। बाकी जितनी भी उन्होंने साधना की थी वो सब अल्प समय में 1 या 2 दिन या 3 दिन में उपलब्ध की थी। तो ऐसा जो है कोई समर्थ नहीं हो, किसी भी युग में उच्च कोटि का कोई भी साधक साधना कर रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ये बात श्री रामकृष्ण देव को समझ में नहीं पाए थे पहले। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तथा प्रसिद्ध तीर्थों में विभिन्न संप्रदायों के प्रवीण साधकों से मिलकर क्रमशः उन्हें इस बात की उपलब्धि हुई थी, किंतु तब से किसी को धर्म के विषय में, अब देखिए, जब ये उन्होंने उपलब्धि की कि जितने भी मत है उतने ही पथ है और साधक जो भी पथ से जाएगा वो उसी चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये जो उनकी जो निजी संपत्ति थी, निजी अनुभव था, उसको आधार बनाकर, और जब काली मंदिर में हम लोग देखते हैं कि रानी रासमणी और मथुरनाथ विश्वास ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो भी साधक, जो भी संप्रदाय का, जो भी धर्म का वहां पे आएगा तो उनको खाने पीने और भिक्षा की व्यवस्था वहां होती थी। कोई भी प्रकार का कष्ट वहां नहीं होता था। इवन भिक्षा भी, खाने की जो भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ वहां दक्षिणेश्वर में प्राप्त हुआ करता था उस समय। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी साधक वहां से पसार होते थे तो वहां दक्षिणेश्वर में आके कुछ दिन वहां आसन लगाकर वो साधना करते थे। तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तथा प्रसिद्ध तीर्थों में विभिन्न संप्रदायों के प्रवीण साधकों से मिलकर क्रमशः उन्हें इस बात की उपलब्धि हुई थी, किंतु तब से किसी को धर्म के विषय में पक्षपात करते हुए देखते ही, यदि कोई साधक धर्म के विषय में यदि पक्षपात करते हैं कि नहीं यही ठीक है, तब पक्षपात करते देखते ही उन्हें महान कष्ट होता था
किसको? श्री राम कृष्ण देव को। क्यों कष्ट? इसलिए होता था कि श्री राम कृष्ण देव ने अपने जीवन में साधन करके ये उपलब्धि, नीची उपलब्धि संपत्ति प्राप्त की थी कि जितने मत है उतने ही पथ है। तो उस पथ की निंदा तुम क्यों कर रहे हो? और जब भी कोई निंदा करते हैं तब, और कोई पक्षपात कर रहा है, तब श्री राम कृष्ण देव को महान कष्ट होता था। कष्ट होने का कारण यह है कि उन्होंने खुद ने अनुभव किया था। ये अनुभवजन्य ज्ञान है, पुस्तक का ज्ञान नहीं है, अनुभवजन्य ज्ञान है। इसलिए उनको महान कष्ट होता था तथा उस हीन बुद्धि को दूर करने के लिए, उनकी जो हीन बुद्धि, कैसे? पक्षपात की बुद्धि कि ये साधन और ये साधक और ये जो मार्ग है वही सच्चा है, बाकी गलत है। ये जो हीन बुद्धि है उसको दूर करने के लिए वे सर्वदा सचेष्ट होते थे। सर्वदा जो भी कोई इस बात को कहते थे, श्री राम कृष्ण देव को बहुत कष्ट होता था और उनको उच्च मार्ग दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए श्री राम कृष्ण देव हमेशा सचेष्ट होते थे। अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित श्री राम कृष्ण देव की मानसिक उदारता का दृष्टांत उनकी इस्लाम धर्म साधना। अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित होकर श्री राम कृष्ण देव को हृदय से किस प्रकार उदार बना था, तत्कालीन एक घटना से हमें उसका पता चलता है कि अद्वैत भाव की साधना करके उस अद्वैत भाव में सुप्रतिष्ठ हो गए, उनका हृदय विशाल हो गया, उदार हो गया। अब इसकी पता कैसे चला? तो और एक घटना है, वो परम पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं। तो वो घटना क्या है? हम देख चुके हैं कि उक्त भाव साधना में सिद्ध होने के पश्चात, कौन सी भाव साधना? अद्वैत विज्ञान भाव साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्री राम कृष्ण देव का शरीर कुछ महीने तक रोगाक्रांत रहा था। हम पहले ही इसका अध्ययन कर चुके हैं कि निर्विकल्प समाधि में जाने के पश्चात, उसके बाद जब श्री राम कृष्ण देव का मन थोड़ा सा शरीर में आया, तब 6 महीने तक उनको कष्ट हुआ था। और उस समय किसी एक साधु का आगमन हुआ था और उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण देव के शरीर के द्वारा माँ भवतारिणी काली माँ की कुछ इच्छा अभी कुछ बाकी है, वो कुछ उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। इसलिए उस साधु ने श्री राम कृष्ण देव के शरीर को पर आघात करते भी उनके शरीर को चेतन अवस्था में लाने की प्रयास किया था। और जैसे ही वो देखते थे कि थोड़ी चेतन अवस्था हुई है, तो उनके मुंह में कुछ अन्न के दाने रख देते थे, कुछ अन्न रख देते थे, जैसे ये शरीर की रक्षा हो सके। तो ऐसी अवस्था में श्री राम कृष्ण देव का जब पेट है, जो शरीर है, वो रोगाक्रांत हो गया था 6 महीने तक। उस रोग से मुक्त होने के बाद उस साधु ने श्री राम कृष्ण देव की सेवा की थी 6 महीना। फिर धीरे 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 श्री राम कृष्ण देव का शरीर स्वस्थ हुआ और उस रोग से मुक्त होने के बाद निम्नलिखित घटना उपस्थित हुई थी। वो घटना क्या है? गोविंदराय नामक एक सज्जन उस समय से कुछ काल पूर्व धर्मालोचना में प्रवृत्त हुए थे। हृदय राम के कथानुसार जाति के वे क्षत्रिय थे। कौन? गोविंद राय। गोविंद राय एक सज्जन व्यक्ति थे, वो जाति के क्षत्रिय थे। संभवतः
फारसी तथा अरबी भाषा पर उनका विशेष अधिकार था। ये गोविंद राय जी का दो भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। धर्म संबंधी नाना प्रकार के मतों की मीमांसा कर तथा विभिन्न संप्रदायों के साथ मिलने के बाद, अलग अलग धर्म संप्रदाय जो है और मत है, तो उन्होंने उसका भी अध्ययन किया था, क्योंकि फारसी तो जानते थे, अरबी भी जानते थे, विभिन्न भाषाओं को वो जानते थे। इसलिए विभिन्न संप्रदायों के साथ मिलने के बाद इस्लाम धर्म के उदार सिद्धांत से आकृष्ट हो उन्होंने विधिवत दीक्षा ली थी। किसने? गोविंद राय जी ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। किंतु इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर भी धर्म पिपासु गोविंद राय जी उसकी सामाजिक पद्धति का कहां तक अनुसरण करते थे वह कहना कठिन है। फिर भी हमने सुना है कि दीक्षा लेने के पश्चात कुरान पाठ तथा तदनुसार साधन भजन करने में वे अत्यंत उत्साह के साथ संलग्न हुए थे, क्योंकि बहुत उन्होंने अध्ययन किया था और बहुत सरल थे, भक्तिमान थे। इसलिए उन्होंने साधन भजन करने में उस मत के अनुसार अत्यंत उत्साह के साथ वो लग गए थे। गोविंद राय जी प्रेमी व्यक्ति थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय पर सूफी संप्रदाय की प्रचलित शिक्षा एवं भाव की सहायता से ईश्वरोपासना की रीति का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके मन पे ये गहरा प्रभाव पड़ा था। किसका? सूफी संप्रदाय के, क्योंकि वो प्रेमी व्यक्ति थे, सरल थे। क्योंकि इस संप्रदाय के दरवेशों की भांति वे उस समय दिन रात भाव साधना में नियुक्त रहते थे। सूफी गोविंद राय जी का आगमन, अब वो दक्षिणेश्वर में उसका आगमन होता है। उस अवसर पर गोविंद राय जी किसी एक दिन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उपस्थित हुए। हमने पहले ही कहा कि बहुत सारे साधक दक्षिणेश्वर में आते थे, आगमन होता था और कुछ दिन के लिए वहां अपना आसन जमा कर बैठे थे और साधना करते थे। क्यों? वहां कोई जो भी साधक वहां आते थे तो उनके दैनंदिन जीवन की जरूरत सब वहां उपलब्ध होती थी। तो दक्षिणेश्वर में वो आए एवं साधनोपयोगी स्थान समझकर, देखिए साधन उपयोगी, बोले दक्षिणेश्वर ऐसी जगह है कि जहां कोई भी संप्रदाय के व्यक्ति यहां साधन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। बोले साधनोपयोगी स्थान समझकर पंचवटी की शांतिप्रद छाया में आसन लगाकर वे कुछ काल तक वहीं रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस समय पंचवटी जो थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सामने ही एक पंचवटी मीन्स कि जंगल से गिरा हुआ, पेड़ पौधे से गिरा हुआ एक स्थान था। वो निर्जन स्थल था उस समय, और वहां लिखा है यहां कि शांतिप्रद छाया, कि वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि जंगल था, डर लगता था, दिन में जाने में भी डर लगता था। तो वहां पे साधक जो है अंदर में जाके वहां शांति प्रिय वहां पे साधना करते थे। तो ये गोविंद राय जी भी वहां जाके कुछ दिन के लिए रहे। रानी रासमणी के काली मंदिर में उस समय हिंदू साधुओं की तरह मुसलमान फकीरों का भी समादर किया जाता था, कि जो भी साधन करने यहाँ आएगा, साधना करने आएगा, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी मत का हो, रानी रासमणी ने सबके लिए व्यवस्था की थी। तथा जाति धर्म संबंधी बिना किसी भेदभाव के वहां पर
समस्त संप्रदाय के त्यागियों के लिए समान रूप से आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था थी। जो भी त्यागी पुरुष है, ईश्वर का चिंतन करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, तो रानी रासमणी जी ने वहाँ आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था, समस्त व्यवस्था वहाँ थी। अतः वहाँ रहते समय गोविंद राय जी को भिक्षा के निमित्त कहीं जाना नहीं पड़ता था। भिक्षा भी, जो भी अन्न चाहिए वो भिक्षा वहाँ मिल जाती थी, क्योंकि ये भिक्षा करना, कहीं पे दूर पे जाना या अपने हाथों से भिक्षा, अपने हाथों से जो अपना अन्न पकाना, उसमें समय ज़्यादा जाता है। तो साधक लोग के लिए यदि भिक्षा मिल जाए तो उस समय जितना उसमें समय लगता है वो समय वो भगवान में लगा सकते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भगवान का, ईश्वर का चिंतन करते हैं साधक, वहाँ भक्त लोग उसकी अन्न की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे उत्तर काशी है, बाकी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ साधु लोग रहते हैं और साधु लोग को अन्न जल की व्यवस्था, उसका कोई अभाव नहीं रहता है। क्यों? भक्त लोग जो है, गृहस्थ लोग, उस साधु लोग को अन्न और जल की व्यवस्था वहाँ पे कर देते हैं और वो समय साधु लोग ईश्वर चिंतन में लगाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ अन्न की व्यवस्था होती है वहाँ वहाँ साधक लोग अपना आसन लगा के बैठ जाते हैं। तो ठीक वैसी ही व्यवस्था दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी, उसमें कोई भी धर्म के हो, कोई भी संप्रदाय के हो उस जमाने में, तो भिक्षा के निमित्त कहीं जाना नहीं पड़ता था। किसको? गोविंद राय जी को। वे सदा इष्ट चिंतन में निमग्न हो आनंद पूर्वक दिन व्यतीत किया करते थे। क्यों? अन्न तो मिल ही रहा है, अब भिक्षा करने के लिए कहाँ बाहर नहीं जाना है, तो हमेशा वो भगवत चिंतन में रहते थे और आनंद से वहां रहते थे, समय व्यतीत कर रहे थे। गोविंद राय के साथ वार्तालाप कर श्री रामकृष्ण देव का संकल्प। प्रेमी गोविंद राय को देखकर श्री रामकृष्ण देव उनके प्रति आकृष्ट हुए। देखिए क्यों आकृष्ट हुए? क्योंकि वो प्रेमी थे, सरल थे, चाहे कोई भी धर्म के फॉलोअर क्यों न हो। श्री रामकृष्ण देव का मन भी बहुत ही सरल, बालक जैसे स्वभाव। इसलिए तुरंत कि नहीं, गोविंद राय जी ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, तो उनको देख के ही श्री रामकृष्ण देव का मन जो है उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। इसलिए कहते हैं, देखकर श्री रामकृष्ण देव उनके प्रति आकृष्ट हुए एवं उनके साथ वार्तालाप में प्रवृत्त हुए। जैसे ही मुलाकात हुई तो वार्तालाप शुरू हो गए। क्यों? दोनों ही साधक हैं, दोनों ही उच्च कोटि के साधक हैं, दोनों ही ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, तो वार्तालाप शुरू हो गया। उनके सरल विश्वास तथा प्रेम को देखकर वे मुग्ध हुए। किसके? गोविंद राय जी का जो सरल विश्वास था, तो श्री रामकृष्ण देव भी मुग्ध हुए। इस तरह श्री रामकृष्ण देव का मन इस्लाम धर्म की ओर झुकने लगा। वार्तालाप होती रही ईश्वर के संबंध में। अब दोनों का मन जो है सरल, अब श्री रामकृष्ण देव भी उनको देख रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि वो भी सरल है, और गोविंद राय भी देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव भी ईश्वर के प्रति इतने आकृष्ट है, सरल है। तो इस तरह दोनों के वार्तालाप करते करते श्री रामकृष्ण देव का मन जो है वो इस्लाम धर्म की ओर झुकने लगा और वे सोचने लगे। कौन? श्री रामकृष्ण देव के वार्तालाप के दरमियान, और श्री रामकृष्ण देव सोचने लगे। ये जो सोचे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो क्या सोचे? कह रहे हैं, यह भी तो ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। कौन सा? जो गोविंद राय जी जो पथ
पे जाके ईश्वर उपासना कर रहे हैं, अपने धर्म की, इस्लाम धर्म को स्वीकार करके वो जो पंचवटी में आके जो साधना कर रहे हैं, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यह भी तो ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। अनंत लीलामयी मां, मां भवतारिणी, मां काली, अनंत लीलामयी मां इस मार्ग के द्वारा भी कितने ही व्यक्तियों को अपना। देखिए बहुत सुंदर बात है। कहते मेरी जो मां है अनंत लीलामयी मां, चैतन्यमयी मां, जो भवतारिणी मां काली जो है, इस मार्ग के द्वारा भी, कौन सा मार्ग? इस्लाम धर्म जो है, वो जो मार्ग है जो गोविंद राय जी जो कर रहे हैं साधन, इस मार्ग के द्वारा भी कितने ही व्यक्तियों को अपना श्री पाद पद्म प्रदान कर कृतकृत्य कर रही है। देखिए मां काली के लिए तो सभी संतान है अपने, चाहे जो भी धर्म के पद के द्वारा वो साधना कर रहे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने जितने मत उतने ही पथ, वो भी एक मत है तो वो भी एक पथ है। तो उसके द्वारा भी श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अनंत लीलामयी मां इस मार्ग के द्वारा भी कितने ही व्यक्तियों को अपना श्रीपाद पद्म प्रदान कर कृतकृत्य कर रही है। वे किस प्रकार से इस मार्ग के सहारे अपने आश्रितों को कृतार्थ करती है। मां भवतारिणी के आश्रित जो है उसको कृतार्थ कैसे कर रही है? इस मार्ग के सहारे अपने आश्रितों को कृतार्थ करती है, मुझे यह देखना है। श्री रामकृष्ण देव का जो मन जो उदार भाव हुआ था, अद्वैत भाव भूमि में जाके, तो इसलिए यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस मार्ग के द्वारा भी मैं देखना चाहता हूं कि अपने आश्रितों को कृतार्थ करती है। मुझे यह देखना होगा। गोविंद राय जी से दीक्षा लेकर मैं भी इस भाव की साधना करूंगा। बोले गोविंद राय जी से मैं इस्लाम धर्म की दीक्षा लूंगा और मैं ये देखूंगा कि अनंत लीलामयी मां जो है कैसे कृतार्थ कर रही है अपने आश्रितों को। गोविंद राय जी से दीक्षा लेकर उस साधना में श्री रामकृष्ण देव का सिद्धि लाभ, अब वो सिद्धि लाभ करेंगे इस मार्ग के द्वारा भी। ज्यों ही श्री रामकृष्ण देव के मन में इस विचार का उदय हुआ, त्यों ही उसे कार्य रूप में परिणित करने को वे उद्युक्त हुए। हम लोग जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के मन में जो भी एक इच्छा उत्पन्न हुई या एक भाव उत्पन्न हुआ, वो तुरंत उसको कार्य में परिणित करने के लिए तैयार होते थे, उद्युक्त होते थे। तो जैसे ही ये मां भवतारिणी की इच्छा से ये इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई कि इस मार्ग के द्वारा भी मैं देखना चाहता हूं, तो तुरंत वो तैयार हो गए। और पहले उन्होंने कहा कि मां मैं कुछ नहीं जानता हूं, क्या करना क्या नहीं करना, तू मुझे जो सिखाएगी मैं वही सीखूंगा। ये भी हमको याद रखना है कि ये जो साधना कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, वो भी मां भवतारिणी की इच्छा से कर रहे हैं। उनके अंदर जो ये इच्छा का उद्भव होना, वो भी मां भवतारिणी की इच्छा से हो रहा है। क्यों? क्योंकि अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो अवतार हुआ धारण किए हैं, वो लोक कल्याण साधन के लिए। प्रत्येक कार्य श्री रामकृष्ण देव का लोक कल्याण के लिए हो रहा है, और इस धर्म की साधना भी लोक कल्याण के लिए ही वो कर रहे हैं।
और भवतारिणी की इच्छा से। गोविंद राय जी का जो आगमन हुआ दक्षिणेश्वर में, वो भी मां की इच्छा से हुआ है। ये हमेशा हमारे मन में ये रहना चाहिए। क्यों? श्री रामकृष्ण देव की अपनी कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने गोविंद राय जी से अपने अभिप्राय को व्यक्त किया। अब जब मिले, वार्तालाप हो रही थी, तब उन्होंने उनको बताया, अपना जो इच्छा थी, अपना जो अभिप्राय था वो उनको बताया, तथा उनसे दीक्षा लेकर विधिवत इस्लाम धर्म के साधन में प्रवृत्त हुए। विधिवत, ऐसा नहीं जैसे जैसे गोविंद राय जी उनको दिखाते गए मार्गदर्शन के अंदर, और जो विधि है उस विधिवत इस्लाम धर्म के साधन में वे श्री रामकृष्ण देव प्रवृत्त हुए। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अब उनके ही शब्दों में परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज यहां लिख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तब मैं अल्लाह मंत्र का जप किया करता था। मुसलमानों की तरह लांग खोलकर धोती पहनता था। हिंदू धर्म में धोती पहनते हैं तो कच्छा लगा के बीच से पीछे करके, मगर मुसलमान भाई जो है वो गोल धोती पहनते हैं। तो कहते हैं कि लांग खोलकर धोती पहनता था, त्रिसंध्या नमाज पढ़ता था। श्री रामकृष्ण देव ने त्रिसंध्या नमाज पढ़ी, और उस समय मेरे मन में हिंदुत्व का भाव एकदम विलुप्त हो जाने के कारण, क्योंकि उस साधना में हम जानते हैं, पहले ही हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव जो साधना करते उसमें संपूर्णतया अपने को निमग्न कर देते थे। फिर अन्य कोई भी भाव उनके मन में उठता नहीं था। जब वेदांत की साधना कर रहे थे, तब तोतापुरी कहते हैं कि अपने मन को निर्विकल्प समाधि में लगाओ। तब श्री रामकृष्ण देव जैसे ही प्रयत्न करते थे, तब मां काली आती थी उनके मन में विचार। तब जैसे ही देखा कि तोतापुरी जी ने एक कांच का टुकड़ा लेके यहां पे जैसे ही ठोस दिया और कहा कि यहां पे अपने मन को लगाओ, तब श्री रामकृष्ण देव ने ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और तुरंत ही वो निर्विकल्प समाधि में चले गए। तब मां काली वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर कभी भी मां काली का उनको दर्शन नहीं हुआ, और कितने ही 3 दिनों तक निर्विकल्प समाधि में बैठे रहे। और ये अवस्था तो कितने ही दिनों तक वो रही, कितने ही महीनों तक वो निर्विकल्प समाधि में उस भाव में रहे थे। तो कभी भी जैसे भैरवी ब्राह्मणी आई, तब उन्होंने जो साधना कराई तो संपूर्णतया उसमें वो अपने मन को ढाल दिया था। तो यहां भी हम देखते हैं कि जो भी साधना श्री रामकृष्ण देव करते हैं, संपूर्णतया अपने मन को उसमें ओतप्रोत कर देते थे। इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुत्व का भाव एकदम विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देव देवियों को प्रणाम करना तो दूर रहा। पास में ही मां भवतारिणी की का मंदिर है, बाकी अन्य मंदिर है, वहां प्रणाम करना तो दूर रहा, वहां जाना तो दूर रहा, उनके दर्शन करने तक की प्रवृत्ति नहीं होती थी। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद, देखिए सिर्फ 3 दिन वेदांत की साधना कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने 3 दिन लगाए। तंत्र की साधना कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने 1-2 दिन में कर दिया। यहां भी जो साधना कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से विपरीत ऐसी साधना है, उसमें भी उन्होंने 3 दिन के बाद मुझे उस मत का साधन फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ।
उस साधन के द्वारा, उस साधक के द्वारा, उस साधना के द्वारा जो सम्यक फल है श्री रामकृष्ण को मिल गया, हस्तगत हुआ। इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को सर्वप्रथम, अब जैसे ही ये हस्तगत हुआ तो उनको एक अपूर्व दर्शन हुआ। सर्वप्रथम लंबी दाढ़ी युक्त एक गंभीर ज्योतिर्मय पुरुष प्रवर का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। तदंतर सगुण विराट ब्रह्म की उपलब्धि के पश्चात तुरीय निर्गुण ब्रह्म में उनका मन लीन हो चुका था। यहां भी उनको दर्शन हुआ। इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के आचरण, और वो कैसे आचरण करते थे, तो कहते हैं हृदय कहता था, उनका जो भांजा था हृदय राम, वो कहता था, हृदय कहता था कि इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को मुसलमानों के समान खान पान करने की इच्छा हुई थी। क्यों? संपूर्ण मन जो है उस इस्लाम धर्म के जो साधक है, साधना में विलीन हो चुका था। अब वो जैसे खान पान करते हैं वैसे ही खान पान करने की श्री रामकृष्ण देव को इच्छा हुई। मथुर मोहन जी की विनीति प्रार्थना से ही वे उस कार्य से विरत हुए थे। बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव की इच्छा कम से कम आंशिक रूप से पूर्ण न होने पर वे कभी शांत नहीं होंगे। क्यों? श्री रामकृष्ण देव बालक स्वभाव कि जो इच्छा हुई उसको पूर्ण करना है। तो ये लोग जानते थे मथुर मोहन के साथ होने वाले है नहीं, जब तक वो उसको उपलब्धि न हो जाए, पूर्ण उपलब्धि उस साधन। यह सोचकर मथुर मोहन जी ने उस समय एक मुसलमान रसोइया लाकर उसके निर्देश अनुसार एक ब्राह्मण के द्वारा, कोई एक मुसलमान रसोइया को बुलाया गया। वो मगर रसोई नहीं बनाएंगे, वो साइड पे खड़े रहेंगे बाजू में, मगर दूसरे एक ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण रसोइया बुलाया गया और मुसलमान रसोइया लाकर उनके निर्देश अनुसार एक ब्राह्मण के द्वारा मुसलमानी रीति से रसोई कराकर, यानी ब्राह्मण से रसोई बनवाया, और वो उनको सूचनाएं दे रहे हैं कैसे करिए ऐसे करिए। रीति से रसोई कराकर श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराया था। इस साधना के समय श्री रामकृष्ण देव ने एक बार भी काली मंदिर के अंदर पैर नहीं रखा था। इसका कारण यह है कि संपूर्णतया 100% उनका मन उस साधन में, उस साधना में लगा हुआ था। उसके बाहर मथुर मोहन जी की कोठी में वे रहा करते थे। काली मंदिर थे, उसके सामने मथुरनाथ वहां रहते थे, उनकी कोठी थी, वहां श्री रामकृष्ण देव रहते थे। भारत की हिंदू तथा मुसलमान जाति के अंदर समय आने पर भातृभाव का उदय होगा। श्री रामकृष्ण देव के इस्लाम मत की साधना के द्वारा इस बात का अनुभव होता है। वेदांत साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के हृदय में अन्य धर्म संप्रदायों के प्रति किस प्रकार सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, पहले हम कह चुके हैं कि उनका जो हृदय है, जो उदार भाव का जो विकास हुआ था,
क्योंकि समस्त जितनी भी साधन प्रणाली है, साधन मार्ग है, उसका चरम लक्ष्य क्या है? अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित होना, और वो कर चुके थे। इसलिए बाकी जितने भी धर्म है उस साधन प्रणाली के द्वारा भी वो जानना चाहता है, इसलिए वो साधना किया। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म संप्रदायों के प्रति किस प्रकार सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, पूर्वोक्त घटना से इस बात को समझा जा सकता है। एवं एकमात्र, देखिए अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, एवं एकमात्र वेदांत विज्ञान पर निर्भरशील होकर ही, वेदांत जो है उसके ऊपर निर्भरशील, उसको आधार बनाकर, उसको सामने रखकर, उसकी अनुभूति के द्वारा, ऐसे नहीं कि दो पुस्तक या उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, नहीं, वेदांत की अनुभूति, निर्विकल्प समाधि, अद्वैत भाव भूमि, उसमें जाकर जब अनुभव करेंगे, एकमात्र वेदांत विज्ञान कहा है, ये साइंस, वेदांत विज्ञान पर निर्भरशील होकर ही भारत के हिंदू तथा मुसलमान परस्पर सहानुभूति संपन्न तथा भातृभाव में निबद्ध हो सकते हैं। दोनों संप्रदाय जो है वो वेदांत विज्ञान पर निर्भरशील होके सहानुभूति संपन्न तथा भातृभाव में निबद्ध हो सकते हैं, यह बात भी हृदयगम होती है। श्री रामकृष्ण देव ने इस मत की साधना अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित होने के बाद, उनका जब उदार भाव हुआ, विस्तृत हुई उनका मन, तब जाके उन्होंने इस मत की साधना की। अनुभवजन्य ये विज्ञान है, वेदांत जो है वो विज्ञान है। अन्यथा श्री रामकृष्ण देव के कथानुसार हिंदू तथा मुसलमानों के अंदर मानो पर्वत जैसा व्यवधान विद्यमान है। इतने दिनों तक एक साथ रहते हुए भी परस्पर के चिंतन, धार्मिक विश्वास तथा आचरण एक दूसरे के लिए दुर्निग्न बने हुए हैं। यह पहाड़ एक दिन अवश्य अंतर्हित होगा तथा दोनों प्रेम पूर्वक आपस में गले लगेंगे। युगावतार श्री रामकृष्ण देव के इस्लाम धर्म की साधना का क्या इसी बात की परिचायक है? श्री रामकृष्ण देव ने ये इस्लाम धर्म की साधना क्यों की? क्या इसकी परिचायक है कि आने वाले समय में, आने वाले युग में यह पहाड़ एक दिन अवश्य ही अंतर्हित होगा तथा दोनों प्रेम पूर्वक आपस में गले लगेंगे? युगावतार श्री रामकृष्ण देव के इस्लाम धर्म की साधना क्या इसी बात की परिचायक है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जब भी अवतार आते हैं तो जोड़ने के लिए आते हैं, तोड़ने के लिए नहीं आते हैं। परवर्ती समय में श्री रामकृष्ण देव के मन में अद्वैत स्मृति कहां तक प्रबल रूप से विद्यमान थी। इसलिए जो भी साधना श्री रामकृष्ण देव ने की थी, तंत्र की साधना, तंत्र की साधना चाहे सामान्य मनुष्य के लिए चाहे वो निम्न कक्षा की भी क्यों न हो, नारी के लेके भी वो साधना करते हैं, भले निम्न कक्षा के लगते हो, मगर वो भी एक मार्ग है। उसके द्वारा भी मेरी माँ अनंतमयी, अनंत भावमयी जो माँ है, माँ काली, उसके दर्शन की जा सकते हैं।
निर्विकल्प भूमि में प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप, देखिए फिर कहा है किसके फलस्वरूप, बोले निर्विकल्प भूमि में प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप उस समय द्वैत भूमि की सीमा में अवस्थित विषय तथा व्यक्तियों को देखकर बहुधा श्री रामकृष्ण देव में एकाएक अद्वैत स्मृति प्रबुद्ध हो उठती थी। निर्विकल्प में तो वो प्रतिष्ठित हो गए, मगर उनका मन जब नीचे आता था द्वैत भूमि में, तब क्या होता था, द्वैत भूमि की सीमा में अवस्थित विषय और व्यक्तियों को देखकर, सिर्फ मनुष्य नहीं, जो भी विषय है सामने जो भी दिखते हैं, पेड़ पतंगे, घास, पशु पक्षी, उसमें ब्रह्म दृष्टि, उसमें भी चैतन्य है, जो मैं हूं वो वही है, सब जगह ब्रह्म है। तो कह रहे हैं विषय तथा व्यक्तियों को देखकर, विषय कौन है, बोले सामने जो घास उगा है वो विषय है, एक व्यक्ति जो खड़ा है सामने वो विषय है। तो विषय तथा व्यक्तियों को देखकर बहुधा श्री रामकृष्ण देव में एकाएक अद्वैत स्मृति प्रबुद्ध होती थी तथा वे तुरीय भाव में लीन हो जाते थे। अब ये जो है इसकी बात अभी हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि क्या क्या उनको अनुभूति होती थी। अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित होने के बाद जब नीचे आते थे द्वैत भाव में, तब क्या क्या अनुभूति, उसके कुछ उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।